हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू एके टेक। दोस्तों, आज हम 11 नवंबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। विच स्टेट तेजपुर लीची हैज बीन अवॉर्डेड जीआई टैग? आसाम। आसाम राज्य के तेजपुर लीची को जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, हिंदी में भौगोलिक संकेत। जीआई टैग उस वस्तु अथवा उत्पाद को दिया जाता है जो कि विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है और किसी विशिष्ट स्थान पर ही पाई जाती है। और जीआई टैग कृषि उत्पादों, प्राकृतिक वस्तुओं तथा निर्मित वस्तुओं उनकी विशिष्ट गुणवत्ता के लिए दिया जाता है। बिहार के मुजफ्फरपुर लीची को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। इन विच स्टेट इंडिया फर्स्ट सोलर बेस्ड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना का शुभ आरंभ किया गया है। सौर ऊर्जा वो ऊर्जा है जो सीधे सूर्य से प्राप्त की जाती है। सौर ऊर्जा पूरी तरह से प्रदूषण रहित होगी, जो कि पर्यावरण के लिए उत्तम है। इस परियोजना का उद्देश्य गांव के लोगों को पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराना और हरित ऊर्जा का पर्यटन को बढ़ावा देना है। अरुणाचल प्रदेश, यह मैप में अरुणाचल प्रदेश, यह है मैप में अरुणाचल प्रदेश। कैपिटल ईटानगर। सीएम पेमा खांडू। गवर्नर बीडी मिश्रा। 3 नेबरिंग कंट्री भूटान, चाइना और म्यांमार। 2 नेबरिंग स्टेट आसाम और नागालैंड। चीफ जस्टिस अजय लांबा। लोकसभा सीट 2, राज्यसभा 1 और असेंबली 60। ब्रह्मपुत्र रिवर है, इसे अरुणाचल प्रदेश में डिहांग के नाम से जाना जाता है। डिहांग। Competition Commission of India has approved the acquisition of Bharti AXA General Insurance Company by which company? ICICI Lombard। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड कंपनी द्वारा भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के अधिग्रहण को मंजूरी दी है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड भारत की बीमा कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी 2001। हेडक्वार्टर मुंबई और एमडी कौन है? भार्गव दासगुप्ता। हु हैज चेयर दी 40th सार्क फाइनेंस गवर्नर मीटिंग? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास ने 40वीं सार्क वित्त गवर्नर की बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक में कोरोना वायरस के बाद आई आर्थिक मंदी के कारण देश में आर्थिक स्थिति में सुधार करने के बारे में चर्चा की गई है। शक्तिकांत दास वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। विच कंपनी हैज टॉप द स्मार्टफोन ब्रांड क्वालिटी इंडेक्स 2020? रियलमी। स्मार्टफोन क्वालिटी इंडेक्स 2020 में रियलमी शीर्ष पर रही है। किस ब्रांड का फोन कितना अच्छा और मजबूत है, इसके आधार पर यह रैंकिंग की जाती है। टॉप 3 कंपनी के नाम। पहले पे रियलमी, दूसरे पे वन प्लस और तीसरे पे एप्पल। जारी किसने किया है? टेक आर्क ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। ड्रुजबा 5 joint military exercise is held between which two countries? रशिया एंड पाकिस्तान। ड्रुजबा 5 संयुक्त सैन्य अभ्यास रशिया और पाकिस्तान के बीच हुआ है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग और सैन्य शक्ति को मजबूत करना है, ताकि युद्ध जैसी स्थिति से निपटा जा सके। रशिया। यह मैप में रशिया, यह मैप में रशिया। कैपिटल मॉस्को। करेंसी रशियन रूबल। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। प्राइम मिनिस्टर मिखेल मिशूस्तिन। रशिया पार्लियामेंट का क्या नाम है? ड्यूमा। और ओरल के माउंटेन है जो सेपरेट करते हैं एशिया रशिया को यूरोपियन रशिया से। और पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान, ये एशिया कॉन्टिनेंट में स्थित है। कैपिटल इस्लामाबाद। करेंसी पाकिस्तानी रुपई। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी। और इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच, उसका क्या नाम है? रेड क्लिफ लाइन। हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया? गायनेंद्रो निगुम्बम। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं?
ज्ञानेंद्रो निंगो बाम। ज्ञानेंद्रो निंगो बाम मोहम्मद मुश्ताक अहमद की जगह लेंगे। हॉकी इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 20 मई 2009 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली और अध्यक्ष कौन है? ज्ञानेंद्रो निंगो बाम। What has the Ministry of Shipping been changed to? Ministry of Power, Shipping and Waterways। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ पावर, शिपिंग एंड वाटरवेज कर दिया है। रासाती द अदर साइड ऑफ ट्रांसजेंडर नामक एक उपन्यास, ये किसने लिखा है? सशिंद्रन कालिंकल। Who has been awarded the Tata Literature Lifetime Achievement Award 2020? रस्किन बॉन्ड। टाटा लिटरेचर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 को किसे सम्मानित किया गया? रस्किन बॉन्ड को। प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड को यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान और उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है। Which state government has started the Aadhaar registration campaign for students? आसाम। आसाम राज्य की सरकार ने छात्रों के लिए आधार पंजीकरण अभियान को शुरू किया है। ये अभियान के तहत सरकारी और निजी स्कूलों के 6 से 18 वर्ष की आयु के सभी विद्यार्थियों का आधार पंजीकरण किया जाएगा। आसाम, यह है मैप में आसाम यहाँ पे। कैपिटल दिसपुर। सीएम सर्बानंद सोनोवाल। चीफ जस्टिस अजय लांबा। 2 नेबरिंग कंट्री हैं, भूटान और बांग्लादेश। लोकसभा सीट 14, राज्यसभा 7 और असेंबली 126। 7 नेबरिंग स्टेट हैं, वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। माजुली आइलैंड है जो वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड पे लोकेटेड है, ये भी आसाम में है। और भूपेन हजारिका ब्रिज है जो लोहित रिवर पर सिचुएटेड है, जिसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर। काजीरंगा नेशनल पार्क एक किसके लिए फेमस है? रिनोसोर्स के लिए, ये भी आसाम में है। और बिहू है जो फेमस फेस्टिवल है आसाम का। Who has released a book titled New National Education Policy of India 2020 अभिनंदन ऑफ नवयुग? रमेश पोखरियाल निशांक। रमेश पोखरियाल निशांक ने भारत की नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नवयुग का अभिनंदन नामक पुस्तक का विमोचन किया है। रमेश पोखरियाल निशांक हमारे देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। Which company topped the Product Quality Index 2020? एप्पल। प्रोडक्ट क्वालिटी इंडेक्स 2020 में एप्पल कंपनी शीर्ष पर रही है। किस ब्रांड का प्रोडक्ट कितना अच्छा और मजबूत है, इसके आधार पर यह रैंकिंग की जाती है। टॉप 3 के नाम, पहले पे एप्पल, दूसरे पे सैमसंग और तीसरे पे रियलमी। जारी करता टेक आर्क ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। When was the Foundation Day of Uttarakhand celebrated? 9 नवंबर। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना हुई थी। उत्तराखंड, यह मैप में उत्तराखंड, इसकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को। कैपिटल देहरादून और समर कैपिटल क्या है? गैरसेन। गवर्नर बेबी रानी मौर्य। चीफ जस्टिस के जोसफ। चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत। 3 नेबरिंग स्टेट हैं, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। 2 नेबरिंग कंट्री, चाइना और नेपाल। लोकसभा सीट 5, राज्यसभा 3 और असेंबली 71। इंपॉर्टेंट झील है जो उत्तराखंड की, वो कौन कौन सी है? नैनीताल, दौड़ीताल, भीमताल, स्तताल, रक्तासाल, मालाताल, देवताल, खुरपताल, झीलमिताल, द्रोण सागर, गिरिताल, शामताल, रूपकुंड, सततले, नौकरियाल, गौरीकुंड, नंदीकुंड और सुरपताल। ये क्या है? इंपॉर्टेंट झीलें हैं उत्तराखंड की। जिम कॉर्बेट ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का, और इसका क्या नाम है? और हेली नेशनल पार्क। इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। नंद देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, राजाजी गोविंद एनिमल बिहार नेशनल पार्क, ये क्या है? इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है उत्तराखंड के। और हाईएस्ट डैम इन इंडिया कौन सा है? टेहरी डैम।
ये किस रिवर पर है? भागीरथी, ये भी उत्तराखंड में है। और नंद देवी पर्वत, ये भी उत्तराखंड में है। और जो चिपकू मूवमेंट शुरू हुआ था वो भी उत्तराखंड में शुरू हुआ था। Who has won the title of Paris Master 2020? डैनियल मेडवेडेव। डैनियल मेडवेडेव ने पेरिस मास्टर 2020 का खिताब जीता है। रूस के टेनिस प्लेयर डैनियल मेडवेडेव ने अलेक्जेंडर जवरेकर को हराकर पेरिस मास्टर 2020 का खिताब जीता। और एटीपी, एटीपी क्या है? पूरे विश्व में टेनिस खेल को एटीपी रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना हुई थी सितंबर 1972। चेयरमैन एंड्रिया कोंडेंजी और हेडक्वार्टर लंदन, यूके। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।